गाइस वेलकम बैक आवर टू चैनल फ्यूचर इंडस्ट्री विद सूर्य। सो आई होप कि गाइस आप लोग सब अच्छे होंगे और सब अपने सही सही जगह पे सही सही सब होंगे अच्छे ही पूरा मस्त एकदम। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर आई स्टार्टेड द वीडियो आई से फर्स्ट सॉरी टू ऑल बिकॉज मैं 2 दिन हो गया वीडियो कोई भी अपलोड नहीं कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स था कि भैया ये वाले टॉपिक में थोड़ा वीडियोस बनाइए, वो वाले टॉपिक में थोड़ा वीडियोस बनाइए। अनफॉर्चुनेटली मैं कोई भी टॉपिक से नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, दैट्स वाई मैं बना नहीं पा रहा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी। सो गाइस आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पूरा बी फार्म बच्चे के लिए है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था भैया बी फार्म, भैया बी फार्म, भैया बी फार्म एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ठीक है, आज बता देंगे बी फार्मा क्या है, क्यों लेना चाहिए, कौन से बच्चे लेते हैं और इसके फ़ायदा क्या हैं, अपॉर्चुनिटी क्या है फ्यूचर में, और कौन कौन बच्चे को किस किस बच्चे को ये लेना चाहिए और क्या क्या सिलेबस से चाहे और जितने भी सारे ऑल इंडिया में एग्ज़ाम्स हो रहा है कौन कौन सी एग्ज़ाम के बेसिस से हम बी फार्म कर सकते हैं और क्या क्या सिलेबस है उसका, और स्पेशली उड़ीसा में जो बी फार्म एग्ज़ाम होता है कंडक्ट किया जाता है उसका पैटर्न क्या है और कैसे कौन सा कॉलेजेस है जो कि अच्छा परस्यू करते हैं, उसके साथ साथ पर्टिकुलर सिलेबस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से ऑल ऑफ यू प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी फार्म बैचलर इन फार्मेसी। सब लोग जानते होंगे कि बी फार्म को मतलब ज्वाइन करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी मान मतलब बोले तो +2 साइंस होना चाहिए, आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके साथ साथ मैटर नहीं करता है कि आपका बायो हो या मैथ हो, आप कोई भी कुछ भी हो तो आप परस्यू कर सकते हैं बी फार्म। बट हाँ, आपका 12th में 50% से एवव होना चाहिए, अदरवाइज यू कैंट एलिजिबल। तो एलिजिबिलिटी हो गया, आप एलिजिबिलिटी क्रैक कर लिए, देन आप बी फार्म करने के लिए सोचें। बी फार्म करने के लिए कौन कौन किस किस बच्चे ने ये सोच रखे थे, सोचते हैं कि हम बी फार्मा करेंगे। देखो यहाँ पे 2 तरीके से बच्चे होते हैं। फर्स्ट जो बच्चे ये होते हैं जिनका शुरुआत से ही माइंड सेटअप किया हुआ है कि नहीं मेरे को आफ्टर 12 मेरे को बी फार्म ही करना है, कुछ भी हो जाए मेरे को बी फार्म ही करना है, मेरे को फार्मेसी में जाना है, मेरे को मेडिसिन शॉप खोलना है तो इसीलिए मेरे को बी फार्मा करना है। पर्टिकुलर उनका गोल मिल जाता है, पर्टिकुलर उनका डेस्टिनेशन मिल जाता है कि हाँ मेरे को बी फार्म इसलिए करना है, सो मैं बी फार्म करूँगा, या मैं फार्मेसी जाऊँगा या मैं मेडिसिन शॉप खोलूँगा या मैं जाऊँगा। समझ गए। दूसरे तरीके जो बच्चे होते हैं उनका प्लान बी होता है। ये किन किन बच्चों का प्लान बी होता है? देखो जिन बच्चे हमारे इंडिया की बात करूँ यार, 12th के बाद 90% बच्चे मतलब ये सोचते हैं मेरे को नीट करना है नहीं तो आईआईटी जेई करना है। ये दोनों ऑप्शन के अलावा और उनको कुछ भी नहीं दिखता है क्योंकि उससे अलावा भी और बहुत बहुत हाई प्रोफाइल वाला जो जॉब है यहाँ पे, सेक्टर है यहाँ पे। पर बच्चे क्या करते हैं, उनका दिमाग में एक ही चीज़ घुसा दिया जाता है, यू आर आइदर आपको जेई करना है नहीं तो आपको नीट करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लोग नीट चूज़ करते हैं, आईआईटी जेई तो अलग बात है, वो उनका बात अलग ही है, पर नीट चूज़ करते हैं ना, वो पहले क्या करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट उनका देते हैं ऐसे ही दे देते हैं, सेकंड अटेम्प्ट हो गया प्रिपरेशंस थोड़ा बहुत, थर्ड अटेम्प्ट जब आता है तब प्रिपरेशंस हाई किया जाता है, प्रिपरेशंस बहुत टॉप लेवल का होता है, फिर भी उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तब खुद पे एक सेल्फ डाउट होता है कि क्या मैं निकल पाऊँगा, क्या मैं एमबीबीएस का सीट ले पाऊँगा या नहीं। ये वाला डाउट होते होते उनका फोर्थ अटेम्प्ट भी हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, ये सोच लेते हैं कि नहीं चलो एटलीस्ट मेरे से नीट नहीं हुआ तो मैं बी फार्म चूज़ करता हूँ। तो वो वाला बच्चे होते हैं बी फार्म, उनका प्लान बी होता है। तो यहाँ पे भी मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ उड़ीसा से, उड़ीसा में हमारा जो भी बहुत सारे बच्चे ने मेरे को फ़ोन किए थे, भैया मेरा अभी थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट चल रहा है नीट का, तो मेरे को लग रहा है मेरा सेल्फ डाउट हो रहा है, तो मेरे को प्लान भी रखना चाहिए, मैं प्लान भी रखना चाहता हूँ, तो क्या रखूँ, और मैं सोच रहा था बी फार्म रख लूँ। तो हाँ भाई कोई बात नहीं, तुम्हें मेडिकल लाइन में जाना है और एटलीस्ट जो डॉक्टरी लाइन नहीं हुआ तो एटलीस्ट फार्मेसी लाइन में चूज़ कर लो। वो लोग बच्चे उनका माइंड सेट होता है, तो उसी हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ बी फार्म वो वाले बच्चे लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर बी फार्मा करने के लिए सोच लिए, करेंगे कैसे? बहुत सारे एग्ज़ाम होता है, जैसे कि हमारा ऑल इंडिया की बात करूँ, बहुत सारे एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, नेशनल फार्मेसी एलिजिबिलिटी टेस्ट एक होता है। उसके अलावा हर स्टेट में कुछ कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, और हमारा उड़ीसा में जैसे कंडक्ट किया जाता है ओजेई, ओजेई के एग्ज़ाम के थ्रू, उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आप उड़ीसा गवर्नमेंट में या प्राइवेट में आप बी फार्म कर सकते हैं। तो उड़ीसा की पर्टिकुलर में बात करता हूँ, अभी उड़ीसा का जो बी फार्म का एग्ज़ाम पैटर्न है और क्या क्या है उसको डिस्कस करेंगे। पर बिफोर दैट ये मैं बोल देता हूँ, देखो
जिन लोग बच्चे तो बी फार्म करने के लिए सोच लिए हैं तो करेंगे, बट उससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखो आपका दो दो अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट हो चुका है, और आप थोड़ा ट्राई करो, आपको थोड़ा पुशअप दो, आपको थोड़ा फोर्स करो, तो डेफिनेटली निकल ही जाएगा, क्योंकि कोई नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन आवर वर्ल्ड। सो ट्राई करो, हो जाएगा। तो और बी फार्मा कैरियर भी इतना बुरा भी नहीं है, बी फार्मा कैरियर भी बहुत अच्छा है। हम आगे उसका कैरियर अपॉर्चुनिटी बोलेंगे, पर उससे पहले मैं सिलेबस थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। देखो उड़ीसा का जो एग्ज़ाम होता है, ओजेई एग्ज़ाम, उसमें 4 सब्जेक्ट रहता है, जैसे कि मैथ्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और एक आई थिंक लॉजिकल कुछ है, बायोलॉजी, जो कि जियोलॉजी और बायोलॉजी मिलके आता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में आपका केमिकल बॉन्ड, पीरियोडिक डिस्क्लासिफिकेशंस, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट, केमिकल एनर्जेटिक्स, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, नॉन मेटल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, मेटल एंड मेटोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्फाबेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, बायोकेमिस्ट्री। ये आपका हो गया केमिस्ट्री से। ठीक है, केमिस्ट्री के बाद आपका बायोलॉजी पार्ट देखेंगे, बॉटनी, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट लाइफ, मॉर्फोलॉजी, ऑर्गेनिक और एंजियोफॉर्मिज्म्स, टैक्सोनॉमी, सेल कंटिन्यूटी लाइफ, जेनेटिक्स, मटेरियल, प्लांट ब्रीडिंग, प्रोसेस इन प्लांट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बॉटनी, ये सब है बायोलॉजी में। मैं थोड़ा थोड़ा उसका हिंट्स बता देता हूँ, बट आप लोग डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। फिजिक्स में आपका मेजरमेंट ऑफ मोशंस, हीट, थर्मोडाइनमिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मटेरियल, लिक्विड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक्स, वेब मोशंस, ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके साथ साथ मैथ्स का पार्ट देखेंगे, लॉजिक, सेट, नंबर सिस्टम, डिटर्मिनल मैट्रिक्स, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, 2D 3D वेक्टर, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्विवेलेंस, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। ये हो गया आपका मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये चारों सब्जेक्ट्स के आपका उड़ीसा जेई में बी फार्म की एग्जाम होता है। उसमें भी सेम पैटर्न है जैसे कि आप बाकी जो सब्जेक्ट में होता है, माइनस मार्किंग रहता है 0.25 का, और एक्यूरेसी चेक किया जाता है, जितना ज़्यादा गलत होगा क्वेश्चन उतना रैंक खराब होगा। ऐसे ऐसे सब पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से। उसके बाद ये हो गया आपका सिलेबस, और हो गया क्या, आपका एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट किया जाता है, एक साल उड़ीसा में एक साल कंडक्ट किया जाता है, ओजेई कंडक्ट करता है, जो कि ₹1000 उसका फॉर्म फीस रहता है। और यहाँ इससे आप जब क्रैक करते हैं, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा तो गवर्नमेंट में मिल जाएगा, नहीं होगा तो प्राइवेट में होता है। बहुत सारे एग्ज़ाम, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे कि मैं बोलता हूँ ऑल उड़ीसा में अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस पुरी, जो कि उसका सीट इनटेक 100 है, और मैक्सिमम उसका एनुअल फ़ी है 40,000। कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस बरहमपुर है, वहाँ पे भी 100 सीट है। सब कॉलेजेस में 100 और 60 सीट्स है। ठीक है, वहाँ पे कोर्स ऑफ फी 62,000 से। देन दधीची कॉलेज ऑफ फार्मेसी कटक में है, 70,000 उसका कोर्स भी है। गायत्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी उसका संबलपुर है, वो भी 60-70,000 से। सब कॉलेजेस का कोर्स ऑफ फी अराउंड 60-70,000। ठीक है, तो हम अभी कॉलेजेस की बात ही करेंगे। ठीक है, देन गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, GIST, जो कि गुनपुर में पड़ता है, वहाँ पे भी फार्मेसी है। देन हाईटेक कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हाईटेक भुवनेश्वर में, वहाँ पे भी आपका फार्मेसी है। IMT फार्मेसी कॉलेज पूरी, वहाँ पे भी आपका है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस खोर्दा, वहाँ पे भी आपका फार्मेसी है। इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड टेक्नोलॉजी सालेपुर, वहाँ पे भी आपका फार्मेसी है। जयपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी जयपुर में है। देन कोणार्क मंजरी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस राउरकेला में है। देन रोलांड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस बरहमपुर में है, जो कि RPS भी बोलते हैं उसको। उसके बाद रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंस बरहमपुर में है। देन सीमांत इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, जो कि झारसुगुड़ा में पड़ता है, और श्री जयदेव कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस भुवनेश्वर में पड़ता है। ये सब टॉप जो प्राइवेट फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट हो गया। उसके अलावा गवर्नमेंट में भी बहुत सारा है, बारीपदा में है, और बहुत सारे जगह पे भी है गवर्नमेंट का। आप ओजेई में अच्छा रैंक रखते हैं तो वहाँ पे आपको सीट मिल जाएगा, और प्राइवेट में ही आप अराउंड 40-70,000 के भीतर ही आपका कोर्स भी ईयरली पड़ेगा। तो ये हो गया कॉलेजेस का बात हो गया, एग्ज़ाम का बात हो गया, सिलेबस का बात हो गया। अब उसके बात करेंगे कैरियर। देखो आफ्टर बी फार्म बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया बी फार्म के बारे में कुछ बताइए, बी फार्म की बात बताइए। बी फार्म एक ऐसा जो कि सेक्टर है, आप बी फार्म करने के बाद आप खाली नहीं बैठोगे, ये तो पक्का तय है आपका। क्योंकि फार्मेसी जो कि होता है वो कि मेडिसिन के ऊपर बेस होता है। स्पेशली बच्चे मेडिसिन के ऊपर फिर स्पेशलाइजेशंस करते हैं, बच्चे मेडिसिन के ऊपर एक्सप्लोर करते हैं, नॉलेज लेते हैं। कॉलेज में 4 साल पढ़ने के बाद वो मेडिसिन पे पूरा पकड़ आ जाता है उनका। तो जब
एक बच्चा बी फार्म करते निकलता है तो उसको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री में उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है। देन उसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल कंपनी उनको भी हायर करते हैं। उसके अलावा उनको एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो स्टेट। तो वहाँ पे एक उनका लाइसेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, जिस लाइसेंस के थ्रू वो कहीं पे भी उनका शॉप, खुद का शॉप खोल सकते हैं विथ द लाइसेंस एंड गवर्नमेंट अप्रूवल। तो वो लाइसेंस के साथ साथ उन्होंने उनका खुद का शॉप खोल सकते हैं, कोई भी हॉस्पिटल के सामने हो या कोई भी वहाँ पे भी उनका मैटर है, तो शॉप भी खोल सकते हो और आप एक एडिशनल ट्रीटमेंट भी दे सकते हो। इसके अलावा आप एक पेशेंट को एक नॉर्मल एडिशनल होता है, ट्रीटमेंट होता है, जो कि आइदर ये दोनों के पास होता है, एक नर्स नर्स के पास होता है और एक फार्मासिस्ट के पास होता है। आप एडिशनल ट्रीटमेंट दे सकते हो। इसीलिए आप कोई भी शॉप में जाते हो तो वहाँ पे आप जो भी बीमार पड़ते हो आप उसको बताओगे, उनको बताओगे, तो वो एक एडिशनल मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कोल्ड, आपका फीवर हुआ आप जाके ले आते हो, कोल्ड हो गया ले आते हो, और कुछ कुछ थोड़ा जो छोटा छोटा डिजीज़ होता है आप उनको भी वो प्रीफर कर लेते हैं, तो उनके पास वो लाइसेंस होता है, वो लोग अप्रूवल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होता है। और बी फार्म के अलग बहुत सारे इस देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बी फार्म करके बस मेडिसिन लाइन में ही जाओगे या मेडिकल जो कि फार्मास्यूटिकल लाइन में ही जाओगे। उसके अलावा आप बहुत सारे लाइन में भी जा सकते हो। आपके पास एक डिग्री होता है, आप यूपीएससी दे सकते हो, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो, आप सारे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बस फार्मासिस्ट के लिए ही एलिजिबल हो। ठीक है, तो होपफुली गाइज मैं डिटेल्स बता दिया हूँ, कॉलेज कौन सा एग्ज़ाम है, क्या क्या एग्ज़ाम है, और अपॉर्चुनिटी क्या है, कौन से बच्चे लेते हैं, क्यों लेते हैं, और किन किन बच्चों को ये चूज़ करना चाहिए। देखो, हम तो नीट नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई छोड़ दें या अपना जो मतलब गोल है उसको भूल जाए। नीट नहीं हुआ तो क्या हुआ यार, दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। जो चीज़ नहीं हुआ तो उसके पीछे हम पढ़ने से अच्छा और कोई काम करके आगे बढ़ते हैं। ये होता है मेन, एक लाइफ का फंडा होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए नीट नहीं हुआ तो क्या हुआ, बी फार्म कर लेते हैं। और जिन जिन बच्चे आईआईटी जेईई क्लियर नहीं कर पाते हैं वो प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में किसी टायर 2 टायर 3 कॉलेज में भी बीटेक कर लेते हैं उनका। ठीक है, ऐसे ही करना पड़ता है, नहीं तो कितने देर तक हम बैठेंगे ऐसे ही और आप डिप्रेस रहेंगे। उससे अच्छा कुछ कॉलेज ज्वाइन करो, फिर आगे आपका कैरियर देखो। ठीक है गाइस, होपफुली सबका डाउट मैं क्लियर कर दिया होगा। और थोड़ा सा भी आपने वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर द वीडियोज़ एंड लाइक, हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। सो होपफुली सबको अच्छा लगा होगा वीडियो। सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ 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 थोड़ा आगे भी बढ़ा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नया सेशन में। सबको मिलते हैं। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।